ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ आज मना रहा है अपना 21वां स्थापना दिवस। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के शुभारंभ के साथ ही 30 शहरी स्लम क्षेत्रों में मोबाइल हॉस्पिटल सह लेबोरेटरी का भी लोकार्पण किया गया। राज्य अलंकरण समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले 30 विभूतियों और 3 संस्थाओं को सम्मानित किया गया। मरवाही उपचुनाव के लिए आज शाम थम गया चुनाव प्रचार। मतदान दलों की रवानगी शुरू। और दंतेवाड़ा जिले में 5 इनामी और 2 वारंटी सहित 27 माओवादियों ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य आज अपना 21वां स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनूठी संस्कृति और प्रकृति से लोगों का जुड़ाव छत्तीसगढ़ को विशिष्ट पहचान देता है। वहीं अपने ट्विटर संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि प्राचीन काल से विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र रहा छत्तीसगढ़ उन्नति और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ता रहे। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी अपने संदेश में कहा है कि राज्य की अद्भुत और जीवंत संस्कृति पर पूरे देश को गर्व है। उन्होंने प्रदेश के निरंतर कल्याण और प्रगति की कामना की है। वहीं राज्यपाल सुश्री उइके ने छत्तीसगढ़ी भाषा में दिए अपने संदेश में कहा है कि कोंटा से लेकर कोरिया तक और नांदगांव से लेकर जशपुर जल, जंगल, खनिज और पहाड़ की प्राकृतिक सुंदरता के साथ प्राचीन संस्कृति को संजोने वाले छत्तीसगढ़ ने देश में अपनी अलग पहचान स्थापित की है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इस बार राज्योत्सव का बड़ा आयोजन नहीं किया गया। आज मुख्यमंत्री के रायपुर स्थित निवास में केवल वर्चुअल रूप में अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोकसभा सांसद राहुल गांधी की वर्चुअल उपस्थिति में राज्य के 19 लाख किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त के रूप में 1500 करोड़ रुपये जमा किए गए। वहीं स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना का शुभारंभ हुआ, जिसके तहत 52 अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू किए जा रहे हैं, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य के 30 नगरीय स्लम एरिया में मोबाइल हॉस्पिटल सह लेबोरेटरी का भी शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सांसद राहुल गांधी ने प्रदेश के लोगों को राज्योत्सव की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इन तीनों योजनाओं से प्रदेश को मजबूती मिलेगी। श्री गांधी ने कहा कि किसानों की मदद, जमीन की रक्षा और उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीण तथा युवाओं को स्वावलंबी बनाने के मामले में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश को रास्ता दिखाया है। श्री गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक अनोखा राज्य है। यहाँ जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संपदा भरपूर है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में अधोसंरचना को सुदृढ़ करने का काम तेज गति से जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य में 13,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और पुल पुलियों के निर्माण की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश में आज से आयरन और विटामिन से युक्त फोर्टिफाइड चावल वितरण की अभिनव योजना भी शुरू की गई है। भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति और कुपोषण पर नियंत्रण के लिए यह योजना प्रदेश के कोंडागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ की जा रही है। हितग्राहियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत उचित मूल्य की दुकानों से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज कोरबा के सतरेंगा बोट क्लब और रिसॉर्ट के साथ ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत 5 नवनिर्मित टूरिस्ट रिसॉर्ट का लोकार्पण भी किया। वहीं राम वनगमन परिपथ के तहत राजिम और शिवरीनारायण में कराए गए सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का भूमि पूजन किया।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बीजापुर जिले में नवनिर्मित विद्युत उपकेन्द्र और बारसूर बीजापुर विद्युत लाइन का भी ई लोकार्पण किया। इसी तरह राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब में मनोरंजन और पर्यटन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किए गए कार्यों का भी लोकार्पण किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्योत्सव कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विचारमाला का भी विमोचन किया। जनसंपर्क विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ विचारमाला गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 9 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। वहीं इस मौके पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2020 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रावीण्य सूची में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप और उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य अलंकरण समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले 30 विभूतियों और 3 संस्थाओं को सम्मानित किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके की वर्चुअल उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए। इस बार शहीद वीरनारायण सिंह सम्मान रूपराय नेताम को दिया गया है। वहीं यति यतनलाल सम्मान बढ़ते कदम रायपुर संस्था को, मिनी माता सम्मान शाहाना कुरैशी को, गुंडाधुर सम्मान दुर्ग की आकर्षी कश्यप को, ठाकुर प्यारेलाल सम्मान बैजनाथ चंद्राकर को, हाजी हसन अली सम्मान धमतरी के हनीफ नजमी को, बिलासपुर के सवर्ग सिंह मरकाम को महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान, वहीं पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान डॉक्टर सुशील त्रिवेदी और जीवन नाथ मिश्र को संयुक्त रूप से दिया गया है। इसके अलावा राजा चक्रधर सम्मान से रायपुर के भारती बंधु को, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान आचार्य रमेंद्र नाथ मिश्र को, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान राजनांदगांव के एनेश्वर वर्मा को, वहीं दाऊ मंदरा जी लोक कला सम्मान से शिव कुमार दीपक और रूपसाय सलाम को संयुक्त रूप से नवाजा गया। इसी तरह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता सम्मान प्रिंट मीडिया के लिए ब्रह्मवीर सिंह और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए ममता लांजेवार को प्रदान किया गया है। वहीं राजेंद्र धोड़पकड़ को पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान दिया गया है। इसके अलावा धनवंतरी सम्मान रायपुर के डॉक्टर गौतम चंद जैन को, बिलासा बाई केवटीन सम्मान रायगढ़ के गौरव सलूजा को, वहीं बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान निर्मल शुक्ला और विनोद चावड़ा को संयुक्त रूप से दिया गया है। इसी तरह महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव सम्मान रायगढ़ के हरीश मित्तल और भाटापारा के अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। इसके अलावा संस्कृत भाषा सम्मान रायपुर के डॉक्टर कुमुद कान्हे को, धमतरी की शंभू शक्ति सामाजिक सेवा संस्थान को डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान और पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान उप निरीक्षक दिव्या शर्मा को दिया गया है। वहीं बिसाहूदास महेंद्र पुरस्कार राजेश देवांगन और मधुसूदन देवांगन को तथा राज राजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन सम्मान कृष्ण कुमार देवांगन और मनहरण देवांगन को संयुक्त रूप से दिया गया है। इसी तरह बिलासपुर के रामावतार अग्रवाल को महाराजा अग्रसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे ने गुरु घासीदास अलंकरण की घोषणा नहीं किए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार को इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट कर तत्काल गुरु घासीदास अलंकरण की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने अलंकरण की घोषणा नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर।
मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम गया है। अब प्रत्याशी केवल घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से जनसंपर्क कर सकते हैं। इस दौरान किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस और रैली की अनुमति नहीं होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने बताया कि मतदान के दिन एक अभ्यर्थी, एक एजेंट और पार्टी के लिए एक वाहन की अनुमति होगी, लेकिन इन्हें किसी भी प्रकार के प्रचार कार्यों की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भी मतदान केंद्रों में ड्यूटी लगाई जाएगी। मतदान वाले दिन मतदान केंद्र के 200 मीटर के अंदर कोई भी व्यक्ति प्रचार वाले मास्क और उम्मीदवार के फोटो वाले मास्क के साथ प्रवेश नहीं कर सकेगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी मतदान अभिकर्ता का तापमान जांच करने पर ज्यादा पाया जाता है तो उन्हें मतदान केंद्रों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसी तरह मतदान केंद्रों में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने की अनुमति भी नहीं होगी। इस बीच प्रचार प्रसार थमने के बाद जिले के बाहर से आए हुए विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं और प्रचारकों ने भी जिले से बाहर जाना शुरू कर दिया है। इधर प्रशासन ने भी मतदान की तैयारियां शुरू कर दी है। मतदान दलों की रवानगी भी शुरू हो गई है। गौरतलब है कि 1,91,000 से अधिक मतदाता वाले इस विधानसभा क्षेत्र में 3 नवंबर को मतदान होगा। इसके लिए 286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस बीच मरवाही उपचुनाव में भाजपा के चुनाव प्रभारी और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने राज्य सरकार पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रशासन भाजपा कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती जिले से बाहर कर रहा है। एक सवाल के जवाब में श्री अग्रवाल ने भाजपा और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के गठबंधन पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। इधर मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार थमने से पहले आज विभिन्न दलों के स्टार प्रचारकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में जमकर प्रचार प्रसार किया। भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर गंभीर सिंह ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज घर घर जनसंपर्क किया। इस बीच निषाद पार्टी और छत्तीसगढ़ मछुआ महासंघ के पदाधिकारियों ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन देने का पत्र नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक को सौंपा। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर के ध्रुव के पक्ष में भी आज पार्टी के अनेक नेताओं ने सभाओं को संबोधित करने के साथ ही जनसंपर्क भी किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के छत्तीसगढ़ के सब रीजनल टीम लीडर डॉक्टर प्रणित कुमार फटाले ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव, सुरक्षा के उपाय अपनाने से ही संभव है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए लोगों को कोरोना संक्रमण के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना जारी रखना चाहिए। इस बीच छत्तीसगढ़ के समाजसेवी पद्मश्री धर्मलाल सैमी ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। आज की जो महती आवश्यकता है जीवन के लिए वो है कोविड-19 का सामना करना। इसके लिए मास्क लगाना समय आवश्यक काम माना जा रहा है। दूसरे नंबर पर सोशल डिस्टेंस रखना, इसे सोशल डिफेंस कहा जा रहा है। तीसरा, हाथों को सैनिटाइज करना या कम से कम उसको दिन भर में कई बार साबुन से धोना या पानी साफ करते रहना और बिना काम के बाहर कम से कम निकलना। तो ये इस तरह से कोविड-19 से सुरक्षा करने के लिए अपने आप को सावधान रखिए और अगर कोई परेशानी हो रही है तो जो निकट का जो हॉस्पिटल है उसमें जांच भी कराते रहिए, जिससे कि हम अपना और अपने परिवार का जीवन सुरक्षित रख सकें और इसे लड़ सकें। इधर दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में कल कोरोना संक्रमण पर जन जागरूकता विषय पर 1 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। उधर रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने संपूर्ण रायगढ़ जिले में अनुमति प्राप्त सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संचालन की अनुमति दी है। वहीं होटल और रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। दंतेवाड़ा जिले में आज 5 इनामी और 2 वारंटी सहित 27 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। मिली जानकारी के अनुसार माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत सभी थानों, कैंपों और पंचायतों में माओवादी के नाम के साथ गांव-गांव में लोन वर्राटू अभियान चलाया जा रहा है। इससे प्रभावित होकर 27 माओवादियों ने बारसूर थाना में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण किया। उधर सुकमा जिले में पुलिस ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से भारी मात्रा में माओवादी सामग्री भी बरामद की गई है। आरोप है कि यह माओवादी मिनपा माओवादी हमले सहित अन्य कई गतिविधियों में शामिल रहा है।
पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव आज रात 7:30 बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में वन अधिकार अधिनियम की जानकारी देंगे। इस दौरान वे पत्र, एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से श्रोताओं द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी देंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव 981 किलो हर्ट्ज पर सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। रेलवे के संबलपुर मंडल के टिटलागढ़ सेक्शन में दोहरीकरण कार्य के कारण इस मार्ग से गुजरने वाली 2 ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं कुछ ट्रेनों को गंतव्य के पहले समाप्त किया जाएगा। जानकारी के अनुसार विशाखापट्नम निजामुद्दीन एक्सप्रेस 3 से 8 नवंबर तक, वहीं निजामुद्दीन विशाखापट्नम एक्सप्रेस 2 से 7 नवंबर तक रद्द रहेगी। वहीं पुरी दुर्ग स्पेशल एक्सप्रेस टिटलागढ़ स्टेशन में समाप्त कर दी जाएगी। यह गाड़ी टिटलागढ़ और दुर्ग स्टेशनों के मध्य 2 से 8 नवंबर तक रद्द रहेगी। इसी तरह दुर्ग पुरी एक्सप्रेस टिटलागढ़ स्टेशन से पुरी के लिए रवाना होगी। यह गाड़ी टिटलागढ़ से दुर्ग स्टेशनों के बीच 3 से 9 नवंबर तक रद्द रहेगी। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। दिनेश शर्मा छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के सचिव श्री शर्मा विधानसभा के अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के जिला और ब्लॉक स्तरीय कर्मचारियों के 1 साल के लंबित वेतन के भुगतान के लिए राशि आज जारी कर दी गई है। महासमुंद के नेहरू चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। धरने के बाद कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र में एक किसान के अपहरण मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं किसान को अपहरणकर्ताओं के कब्जे से सकुशल छुड़ा लिया गया है। जांजगीर चांपा जिले में धमकी देकर राशि वसूलने के आरोप में शिवरीनारायण की पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव के इंदमरा गांव के पास अज्ञात ट्रक की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। दुर्ग जिले के शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत हाल ही में ऑनलाइन गरबा नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसके विजेताओं की घोषणा आज कर दी गई है। रायगढ़ जिले के खरसिया में सट्टा खिलाने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 93,000 रूपये से अधिक की नगदी, 3 मोबाइल और एलईडी टीवी जब्त की गई है। कोंडागांव जिले के एरामंदला गांव के पास एक बुजुर्ग की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है और प्रदेश टेनिस संघ द्वारा आज से 3 दिवसीय विंटर टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन रायपुर के यूनियन क्लब में किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ आज मना रहा है अपना 21वां स्थापना दिवस। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के शुभारंभ के साथ ही 30 शहरी स्लम क्षेत्रों में मोबाइल हॉस्पिटल सह लेबोरेटरी का भी लोकार्पण किया गया। राज्य अलंकरण समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले 30 विभूतियों और 3 संस्थाओं को सम्मानित किया गया। मरवाही उपचुनाव के लिए आज शाम थम गया चुनाव प्रचार। मतदान दलों की रवानगी शुरू। और दंतेवाड़ा जिले में 5 इनामी और 2 वारंटी सहित 27 माओवादियों ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।